लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट को। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं था, अभी इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर आ गया। ये तो कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया है? तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। ये सारी चीजें पहले बना के रख लेता हूँ ताकि जब ये मैं स्टार्ट करूँ वीडियो तो फिर स्ट्रक्चर वगैरह और कैंपेन की नेमिंग इन सब चीजों के अंदर टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडवांटेज कैंपेन बजट पे, जिसको आप पहले कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या फिर सीबीओ के नाम से जानते थे, जो कि अब फेसबुक ने बदलकर एडवांटेज कैंपेन बजट कर दिया। जब से फेसबुक से मेटा बनी है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है फेसबुक में। जो फेसबुक का एड सिस्टम है, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने लगा है। इससे पहले जो फेसबुक का डाटा था और जो यूजर बिहेवियर था फेसबुक के यूजर्स का, इन दो चीजों की बेसिस के ऊपर आपके एड्स रन होते थे और आपके पास परचेजेस आती थी। अब इन दो चीजों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी फेसबुक ऐड कर चुकी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है। जैसे कि आपकी प्लेसमेंट्स है, इससे पहले आप फेसबुक को बता देते कि भाई यहाँ ऐड दिखे, वहां ऐड दिखे। अब फेसबुक बोलती है यहाँ वहां को छोड़ें, आप मेरे ऊपर छोड़ दें। अगर आपको इंस्टाग्राम फीड के ऊपर अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे, मैं वहां दिखाऊंगी, वहां ज्यादा बजट यूटिलाइज करूंगी। आपको फेसबुक फीड पे मिल रहे होंगे अच्छे रिजल्ट्स, मैं आपको वहां दिखाऊंगी, वहां बजट आपका ज्यादा यूटिलाइज होगा। आपको रील में अच्छी परचेज आ रही होगी, मैं रील में दिखाऊंगी। आपको वीडियो फीड में आ रही होगी, वहां दिखाऊंगी। तो फेसबुक अभी आपसे चाह रही है कि आप फेसबुक के ऊपर छोड़ें, कि फेसबुक खुद अपने एंड से आपको अच्छी परचेजेस ला के दे और सस्ती परचेजेस ला के दे, या जो आपका रिजल्ट आप ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं वो आपको फेसबुक ला के दे। ऐसे ही आपकी एडवांटेज ऑडियंस हो गई। इससे पहले आप डिटेल टारगेटिंग करते थे, अब फेसबुक कहती है डिटेल टारगेटिंग मत करो, अब अपना एड जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो और एडवांटेज प्लस ऑडियंस को सेलेक्ट करो। तो मैं अपने एंड से जो मुझे सही लगेगा उस तरीके से मैं आपको रिजल्ट आगे दे दूंगी। अब ऑडियंस के चक्कर में आप नहीं घुसो या मेरे ऊपर छोड़ो। ऐसे ही आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। अब यहां पे फेसबुक ये कह रही है कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे हैं, जैसे कि आपने एक कैंपेन चलाई सेल्स की कैंपेन बेल्ट के लिए, एक उसका एडसेट हो गया और एक उसका एड हो गया, तो ये तो सिंगल कैंपेन है, इसके अंदर आपने आके अपनी कैंपेन को एक बजट दे दिया 2100 पर डे। लेकिन अब आपको 3 एडसेट चलाने, 3 एडसेट के अंदर 3 अलग अलग वीडियोज हैं, तो फेसबुक ये चाह रही है आपसे कि आप एडवांटेज कैंपेन बजट का इस्तेमाल करें। इसका मतलब कि हर एडसेट को अलग अलग बजट ना दें, आप एडवांटेज प्लस बजट को ऑन करें और यहां पर एक बजट दे दें, टोटल बजट यहां पे दे दें। तो अब फेसबुक ये प्रिडिक्ट करेगी कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको वो ज्यादा बजट देगी, और जो एडसेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता फेसबुक के हिसाब से, प्रिडिक्शन के हिसाब से, तो वो उसको कम बजट देगी। तो अब ये सारा गेम है प्रिडिक्शन का, और फेसबुक जो प्रिडिक्शन कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से कर। इससे पहले फेसबुक प्रिडिक्शन नहीं करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट के अंदर फेसबुक रिलाई करती थी अपने डाटा के ऊपर, यूजर बिहेवियर के ऊपर। अब डाटा, यूजर बिहेवियर प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू प्रिडिक्ट कर रही है चीजों को। इससे पहले जब आप कैंपेन चलाते थे तो आपकी कैंपेन लेवल हो गया, यहां पर आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि मुझे सेल्स के ऊपर कैंपेन चलानी, तो फिर फेसबुक को समझ में आ गई हाँ भाई सेल्स वाले लोग का डाटा ये है जो खरीदते हैं, परचेस करते हैं। उसके बाद आप गए एडसेट के ऊपर, एडसेट के ऊपर आपने डिटेल टारगेटिंग कर दी कि मुझे ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाना है। फेसबुक ने बोला सही है, इनका डाटा मेरे पास ये है, ऐसी ऑडियंस मुझे पता है कहाँ है, ऐड दिखा दिया। उसके बाद आप गए एड लेवल के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर, यहां पर आपने ऐड बनाया, फेसबुक ने दिखा दिया। लेकिन अब क्या है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आपके लेवल 3 के ऊपर जो आप ऐड बना रहे हैं वो भी एआई की मदद से उसकी भी स्क्रीनिंग हो रही है और उसके बाद भी प्रिडिक्शन हो रही है, और असल प्रिडिक्शन अब उसी के बाद हो रही है। अब फेसबुक ने सबसे ऊपर रख लिया है अपनी प्रिडिक्शन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेसबुक ने सबसे ऊपर रख लिया, अपने डाटा से भी ऊपर रख लिया, यूजर बिहेवियर से भी ऊपर रख लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में कि अगर आपका जो लेवल 3 ऐड जो आप बना रहे हैं, ये ऐड एआई प्रिडिक्ट कर रही है कि किसे दिखाना चाहिए, तो जिसे उसको दिखाना है वो उसी को दिखाएगी। ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन चल रही है। तो अब क्या है कि आपकी जो एडवांटेज कैंपेन बजट है ये भी प्रिडिक्शन की बेसिस पे चलेगा, जहां फेसबुक को लगेगा कि अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, जिस एडसेट के ऊपर जिस दिन अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं वहां ज्यादा आपको बजट अलॉट करेगी फेसबुक। ये मैं भी आपको अपनी कैंपेन भी दिखाता हूँ कि उसके अंदर आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। जिस दिन फेसबुक को लगेगा कि इस एडसेट के ऊपर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, यहां अगर ये एड मैं यूजर्स को दिखाती हूँ तो कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है, उस दिन उस एडसेट के ऊपर बजट ज्यादा जाएगा। और जिस दिन लगेगा कि इस एडसेट के ऊपर आज मेरी ऐसी प्रिडिक्शन है कि इसके ऊपर इतनी कुछ खास परचेजेस नहीं आने वाली, उस दिन उस एडसेट के ऊपर बजट कम जाएगा। ये जो काम होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, फेसबुक से प्रिडिक्ट करवा रही है, और ये प्रिडिक्शन चल रही है एडवांटेज कैंपेन बजट के अंदर। तो इससे पहले सीबीओ होता था आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, वो एक डिफरेंट चीज थी, फिनोमिना, वर्किंग फिनोमिना उसका डिफरेंट था। चीज यही थी लेकिन वर्किंग फिनोमिना डिफरेंट था। वो आपका डाटा, जो उसके पास डाटा फेसबुक के पास है और यूजर बिहेवियर है, उसकी बेसिस के ऊपर एडसेट की परफॉर्मेंस देख रही होती थी और उस हिसाब से बजट को एलोकेट कर रही होती थी। अभी यहां पर प्रिडिक्शन चल रही है प्रॉपर।
तो अब मैं जरा आपको अपनी एक कैंपेन दिखा देता हूं कि जिसके ऊपर एडवांटेज कैंपेन बजट के ऊपर जो कैंपेन चल रही है।